ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है अमृत वेले का महत्व। अमृत वेले की पूर्व तैयारी कैसे करें और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अमृत वेले के लिए अपनी ज्ञान योग की गाड़ी को उसी पटरी पर डालना है। तो हम ऐसी कौन सी पूर्व तैयारी करें कि जिससे हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो, जिसमें एक तो हम नियमित उठें, दूसरा उठने के बाद हमें बहुत अच्छा अनुभव हो। साधारण अमृत वेला ना हो, उसमें नींद का जरा भी प्रभाव ना हो, 1%, इतनी हमारी जागृत अवस्था हो। तो उसके लिए तो कुछ पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। तो वो कौन सी पूर्व तैयारी है? वास्तव में अमृत वेले की तैयारी उसके पहले दिन से चालू हो जाती है। रात को अगर हम सोने से पहले ये जो समय है 8 से 10, हम क्या कर रही हैं? अगर हमारा समय टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, बाजार मार्केट में घूमने में जा रहा है, तो हमारा अमृत वेला कैसे शक्तिशाली होगा? हमने अभी मुरली में सुना था कि ज्ञान की चर्चा करनी है। अगर कोई साथी है, माताएं भाई भाई के साथ बैठकर हमें बस सिर्फ ज्ञान का चिंतन करना है। इस श्लोकन में क्या कहा? आज बाबा ने मुरली में कौन कौन सी चर्चा की, ये हमें चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा करना है। तो उसके लिए भी जो हमारा रात वाला भोजन है वो अधिक हैवी ना हो, क्योंकि जितना कम होगा वो उतना ही बहुत अच्छा होगा। योगी का रात का भोजन तो कम ही होना चाहिए। यदि रात को हम देरी से खाते हैं, बहुत तला हुआ खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो हमको अमृत वेला नींद आएगी। अमृत वेले का समय है वो वरदानी समय है, वहाँ पर ज्ञान की बरसात हो रही है। अगर हमने वही मिस कर दिया तो वो वातावरण हमें मिल नहीं पाएगा। तो जो वातावरण है पूरे दिन में, उस पूरे वातावरण में हमारी शुभ संकल्प चलेंगे अगर हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा। संसार में कितनी हलचल है, बेकार ही बेकार है, वासना ही वासना है, उनके सारे वातावरण में ये वाइब्रेशन है। तो बाबा ने कहा सुबह ये वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। तो दुनिया वालों का तो सोने का टाइम ही 1 बजे 12 बजे है, और वो सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि वे सोते ही 1 2 3 बजे तक हैं। तो जो रात का समय है, चाहे भोजन बनाना चाहे खाना, तो उसको हमें योगयुक्त करना है। जितना हो सके भोजन करते समय मौन का समय हो, और जितना हो सके बोलना है तो ज्ञान की चर्चा करें। एकांत में, छत में या कमरा है तो कमरा में टहलते हुए ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन करना है। क्योंकि आत्मा को लंबे समय से कुछ और करने की आदत है। जैसे खाले होते हैं तो हम कुछ नया करना चाहते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढते रहते, खोला क्या ढूंढ रहे उनको भी पता नहीं, लक्ष्य कुछ भी पता नहीं, बस क्लिक करते जा रहे, क्लिक करते जा रहे, क्लिक करते जा रहे, नया नया खोलते जा रहे हैं, पता कुछ भी नहीं है। तो उसकी जो पूर्व तैयारी है अमृत वेले की, वो रात से चालू होगी। रात का समय योगयुक्त खाना बनाना, खाना अगर खाना जल्दी बना लें, जल्दी खा लें तो बहुत अच्छा,
क्योंकि जितना हम लेट खाएंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। और जो सोने का टाइम है उसको हमें थोड़ा फिक्स करना है। हाँ, कोई दिन विशेष होता है उस दिन तो बहाने का ठीक है, लेकिन जिस दिन परिस्थिति नहीं है उस टाइम तो कम से कम नियमित होना चाहिए। और ब्राह्मणों को कितने बजे तक सो जाना चाहिए? 10 बजे, 10 या फिर 10:30, उससे अधिक नहीं, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कम कम होती जाती है। हम सुबह से जागे हुए होते हैं, तो जल्दी सो जाना। और सबसे बेस्ट टाइम योग करने का कौन सा है? वो है जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं तब। क्यों? एक होता है, 2 टाइम ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो वो एक है उठते ही 10-15 मिनट, और दूसरा है सोते समय। अगर ये चेतन मन है, अवचेतन मन है, दोनों के बीच में एक कहते बैरियर है, फ्री कॉन्शियस। जैसे ही हम सोने जाते हैं तो ये उठता है ऊपर, और उठते हैं तो भी वो ऊपर रहता है। तो हम जो भी संकल्प हम यहाँ देंगे अपने मन में, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अंदर ग्रहण कर लेगा। रात को जब भी बिस्तर पर हम लेटते हैं तब हमें ये संकल्प करने हैं, मैं आत्मा हूँ, और तब योग करना, और तब परम धाम में जाना, तब सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा से बात करना। उसी संकल्प को करते 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 फिर हमें सो जाना है। ऐसी अवस्था में जो निद्रा होगी, उठते ही पहला संकल्प उसकी याद आएगी। नहीं तो जिस संकल्प से हम सोते हैं वही पहला संकल्प बनता है। टीवी देखते देखते, फिल्म देखते देखते, मैगजीन पढ़ते पढ़ते, नॉवेल पढ़ते पढ़ते, या कोई भी चीज़ देखते देखते, जो सारी चीज़ें हैं आत्मा की शक्ति को खींचती हैं, पावर को। क्योंकि संकल्प चलते हैं उसके बारे में, सोचने लगते हैं क्यों क्यों क्यों, तभी तो हमें वो सपने आते हैं। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमें सपने आते हैं। अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छे सपने आएंगे, और बुरी देखेंगे तो वैसे सपने आएंगे, बेकारी सपने आएंगे। तो बाबा ने कहा सोने की विधि है, जल्दी सोना है, जल्दी भोजन करना है और कम भोजन करना है। और सोने से पहले हो सकते हैं, अगर हो सके तो वो ज़रूर चार्ट लिखें। अगर नहीं लिख सकते तो वो मुख के द्वारा बाबा के सामने बैठकर अपने सारे दिन की दिनचर्या सुनाएं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, इतना याद किया, ये गलती हुई, वो गलती हुई। ये सारी बातें सब कुछ हमें बाबा को दे देना और अपने मन को खाली कर देना है, और फिर हमें सोना है हल्के होकर। नहीं तो वही संकल्प करते करते हम जब सोएंगे तो उन्हीं संकल्प के साथ हम उठते हैं। और ड्रामा की कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार उनको याद करके सोना है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला कि ये ड्रामा फिक्स है, ये ड्रामा बना बनाया है। इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? निर्दोष है। ये संकल्प हमारे मन को शांत कर देगा। केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, नुकसान के पीछे फायदा छुपा हुआ है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है कल पहले हुआ था, शुभ हो रहा है। इसमें ही बाबा कहते नथिंग न्यू बनना है।
ड्रामा की हमें जितनी भी बातें याद आती हैं वो हमें सोते सोते उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। सारी पॉइंट्स हमें ड्रामा की जितनी भी पॉइंट हैं, जिसको भी जितनी याद हैं, हमको लग रहा है ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारे मन में बहुत सारे संकल्प उत्पन्न होते हैं। परंतु क्या इस ड्रामा में अन्याय हो सकता है? एक व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा था, बचपन से ही अंधा था, जन्मांध जिसे कहती हैं, तो वो बहुत संकल्प करता था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही अंधा क्यों हुआ, बाकी तो सब लोग कितने अच्छे हैं। वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर एक रिसर्च किया और उसके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई, क्या था वो। तो उसमें दिखाया गया है कि वो एक बहुत जन्मों के पहले, 5-6 जन्म के पहले एक जल्लाद था। उसका काम था राजा जिसको भी सजा देता था उसकी आंखें फोड़ना। परंतु ये जो कर्म है वो कर्म के रूप में नहीं करता था, उसको बहुत मज़ा आता था। एक होता है राजा ने कहा मेरी ड्यूटी है, मैंने कर दिया अनासक्त, परंतु वो नहीं, उसका जो कर्म था कि उसको बहुत मज़ा आता था पीड़ा देने में, वो आँखें फोड़ता था, उसको मज़ा आता था बहुत। तो फिर ये बहुत ही सूक्ष्म है। हम जिस घर में हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिस शहर में हम आए हैं, क्यों हम इसी शहर में आए, विदेश में भी जा सकते थे। हमारे जहाँ जहाँ हिसाब किताब है, हम अपनी परिस्थिति का स्वयं कारण हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, हम कोई ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अगर हमको ये करा दिया होता तो हम बहुत बड़े होते, बहुत आगे होते। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके रिस्पॉन्स हम स्वयं हैं। ये संकल्प ही हमारे मन को शांत कर देगा। तो सोने से पहले एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट याद करनी है और फिर सोना है। कभी कभी अव्यक्त मूल्य पढ़कर हमें सोना है, कभी कभी जो साकार, जो सुबह की मुरली है उसको हम मन ही मन रिवाइज करेंगे, या फिर हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि वरदान क्या था, श्लोकन क्या था। बाबा से थोड़ी रोई रेहान करना, फिर सोना, स्वयं से थोड़ी रोई रेहान करना, ज्ञान का चिंतन करना, फिर सोना। ये सब करने के बाद हम जब सोते हैं तब हमारा अमृत बेला बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल होता है। तो पहली थी पूर्व तैयारी। अब सेकंड स्टेप, उठते ही क्या करें। उठें, आँख खोलें, अभी बिस्तर पर हैं, क्या करें। तो बाबा को गुड मॉर्निंग, एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे गुड मॉर्निंग करें या ना करें, लेकिन बाबा बच्चों को गुड मॉर्निंग करता ही है। एक बहन थी, उनका अनुभव था कि उनका बाबा का रूम उनके कमरे से थोड़े दूर था। तो वो क्या करती थी, जब जैसे उठती थी तो आंखें बंद करके बाबा के कमरे में जाती थीं और सबसे पहले बाबा को ही देखती थीं। तो मतलब उनका संकल्प था कि मैं पहले बाबा को देखूं, तभी आँख खुलेगी। इतना प्यार था वो बाबा से। उठते ही फिर से ही अपने आप को उठाना है। एक तो स्थूल निद्रा से उठाना, फिर हमें अपनी स्वयं से हमें उठाना है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और किसने मुझे उठाया है, ये कौन सा युग चल रहा है, मेरे कर्तव्य क्या है।
अपने आप को याद दिलाना है सुबह सुबह पहला संकल्प, और हो सके तो अमृत बेला स्नान करके ही करें तो बहुत अच्छा। ये जो शरीर होता है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, वो खुल जाते हैं। हो सके तो ब्रश करके ही करें, तो उससे भी जो ब्रश हम करते हैं उससे हमारा पूरा मन से कनेक्टेड है, माइंड से। और हो सके तो अगर अपने घर में बाबा का रूम होए तो भी अच्छा, नहीं है तो भी ठीक है, परंतु बिस्तर पर बैठकर नहीं करना है। बिस्तर का त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर नींद के वाइब्रेशन बहुत होते हैं, उसको छोड़ना ही है। एक हंसी की बात है कि एक भाई को इतनी नींद आती थी कि वो रोज़ अलार्म भर के ही सोता था, और जैसे ही अलार्म बजती थी हाथ अपने आप अलार्म के पास चला जाता था और वो फिर सो जाता था। तो उसने एक युक्ति लड़ाई, तो उसने अपनी अलार्म को अपने बिस्तर के बेड के नीचे डाल दिया, ताकि वो उठे, अंदर जाए और फिर बंद करे, तब तक तो होश आ जाएगा। तो दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया, फिर से अलार्म बजा, 3:45 बजे उठा और ढूंढा तो पता चला कि नीचे है अलार्म। वहाँ गया वो अंदर, उसको बंद किया और वो वहीं सो गया जहाँ पर रखा हुआ था। तो बहुत धोखे भी होते हैं, इसलिए बाबा का भी कहा है कि परमात्मा प्रेम का अलार्म भरो, वही हमें उठाएगा। बुद्धि में परमात्मा स्नेह का अलार्म भरो। जैसे कोई आपका रिश्तेदार आ रहा है 2 बजे रात को और स्टेशन पर जाना है, तो कैसे पहुंच जाते? अगर माताओं को पता चल जाए कि बेटा आ रहा है 2 बजे, तो सोते ही नहीं है पहले तो यहाँ से तो स्वयं परम धाम से शिव पुत्र आ रहा है, तो माताओं के पास इसका भी निकाल लिया कि ये तो रोज़ ही रोज़ आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कौन आ रहा है, किससे मिलन है आज, ये चिंतन करना है हमें। बेड का त्याग करना, अलग से नीचे बैठें तो बहुत अच्छा। अगर नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत है, तो चेयर पर बैठें और बहुत अच्छी रोय-रहन करें बाबा के साथ। रटाया नहीं करना है, तुम बाप हो, टीचर हो, सतगुरु हो, मैं आत्मा हूँ। जो 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी, मैं आत्मा हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैल रही, वही चालू है। लेकिन बाबा कहते हर दिन नई कमेंट्री, नए योग के प्रयोग, हर दिन नए बाबा से बातें, हर दिन नए संबंध बाबा से, सूक्ष्म वतन में जाना, तिलक लगाना, कभी परम धाम में, कभी सत्युग में। बाबा कहते वैरायटी योग करो, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी पूज्य स्वरूप का अभ्यास, फिर कभी संगम योग का अभ्यास कि मैं कौन हूँ, कितना श्रेष्ठ जीवन है, कभी इस ब्राह्मण परिवार का चिंतन, कभी सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर फिर हमें बाबा को याद करना और संसार को भी सकाश देना है, प्रकृति को भी सकाश देना है। तो हमें अलग अलग जाकर, बाबा कहते फरिश्ता बनकर सकाश देना है। और ये जो हमारा पीरियड है 4 से 4:45, अगर नींद आ रही तो चलते फिरते करो, पर सोना नहीं है, चलते फिरते करो। अगर उससे भी नहीं होता तो जो बाबा का आवाज़ है ऑडियो वाला, उसको सुनो। अगर उससे नहीं होता तो
कोई कॉमेंट्री लगाकर करो, लेकिन सोना नहीं है बाबा कहते। और नींद आती तो कोई अव्यक्त वाणी पढ़ो या फिर कुछ ना कुछ करो, युक्ति लड़ाओ कि जिससे हमें नींद ना आए और हमारा अमृत वेला कभी मिस ना हो। ब्रह्मा बाबा 30 सालों से एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं होगा। तो बाबा कहते और हमें अमृत वेला करके सोना नहीं है, क्योंकि वो समय है मनन का, चिंतन का। और फिर उसके बाद सबकी अपनी अपनी दिनचर्या शुरू होती है, नहाना धोना, मुरली सुनना। तो हमें ऐसा बहुत पावरफुल वातावरण होता है अमृत वेले का। तो इस विशेष उस समय विशेष अनुभव होता है, हमें शक्तिशाली वाइब्रेशन मिलते हैं। तो इस वातावरण में आके स्वयं को शक्ति से भरना है और फिर सारे दिन में भी ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। फिर से हमें पूर्व तैयारी करना दूसरे दिन की। तो हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम।